हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम वर्ल्ड में। और मैं हूं श्रीकांत। और आज हम लोग पढ़ेंगे वन लाइनर डेट वाइज करंट अफेयर्स में। ये 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2021 तक के डेटा को इसमें कवर किया गया है। वन लाइनर के रूप में सभी करंट अफेयर्स के एक एक पॉइंट को टच किया गया है इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 सितंबर में देखें तो पहला है कि सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश एशिया का हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बन गया है। तो एशिया का सबसे बड़ा हथियारों का आयातक देश जो है वो है भारत। ठीक है। नेक्स्ट है, किस बैंक ने डल झील पर एक तैरता हुआ एटीएम खोला है। तो डल झील पर एक तैरता हुआ एटीएम एसबीआई बैंक ने खोला है। नेक्स्ट है कि देश के किस राज्य में जीका वायरस का सबसे पहला मामला सामने आया है। तो जीका वायरस का पहला मामला सामने आया है महाराष्ट्र में। फिर नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं। तो ये बने हैं बी वेंकट रमन। वीडियो थोड़ा फास्ट होगा क्योंकि वन लाइनर है और बहुत सारे पॉइंट को कवर किया गया है। देखिए नेक्स्ट है, किस राज्य की कैबिनेट ने बेरोजगार युवाओं के लिए मेरा काम मेरा मान योजना की घोषणा की है। तो ये पंजाब कैबिनेट ने की है। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखा जाए तो कोविड-19 टीके की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु बांग्लादेश के किस वैक्सीन वैज्ञानिक को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। तो ये है फिरदौसी कादरी। फिरदौसी कादरी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर नेक्स्ट आपको कि किस राज्य सरकार ने 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो वो है नागालैंड। ठीक है। 1 तारीख में ही आगे देखा जाए तो किस राज्य सरकार ने पानी बचाओ पानी पाओ योजना के तहत अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने का मुफ्त एक योजना का घोषणा किया है। तो ये है गोवा। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि 100% पात्र आबादी का टीकाकरण करने वाला पहला जिला कौन बना। तो देखिए पहला जिला है इंदौर। ठीक है। मध्य प्रदेश का इंदौर जो है वो पहला जिला है जो 100% आबादी को टीकाकरण करने में सफल रहा। फिर नेक्स्ट है, एडिडास ने अपने स्टे इन प्ले अभियान के लिए किसे चुना है। स्टे इन प्ले अभियान के लिए मीराबाई चानू को चुना गया है। फिर नेक्स्ट है, किस देश ने एप्पल और गूगल भुगतान ऐप पर प्रतिबंध लगाया है। तो एप्पल और गूगल का जो भुगतान यानी पेमेंट ऐप है उस पर प्रतिबंध लगाया गया है दक्षिण कोरिया के द्वारा। फिर नेक्स्ट है कि सवर्णा रॉय ने टाइम्स एक्सेलेंस अवार्ड 2021 जीता। वे कौन हैं। तो सवर्णा रॉय जो हैं वो एक लेखक हैं जिन्होंने टाइम एक्सेलेंस अवार्ड 2021 जीता है। फिर नेक्स्ट है कि जारी सूचना के अनुसार भारतीय सेना के किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास जपर 2021 में भाग लिया। तो ये रूस में होने वाला है जपर 2021 जिसमें भारत भाग लेगा। बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। चलिए 2 सितंबर में देखें। मूव करते हैं 2 सितंबर की ओर, जिसमें पहला है कि 2 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया। तो देखिए 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया। फिर नेक्स्ट है कि भारत और किस देश के बीच काजिंद 21 संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है। तो ये काजिंद 21 जो है भारत और कजाकिस्तान के बीच शुरू हुआ है। ये एक सैन्य अभ्यास है। फिर नेक्स्ट है कि भारत ने किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण शुरू किया है। तो ये सिंगापुर के साथ किया है सिम्बेक्स का 28वां संस्करण। नेक्स्ट है, भूमध्य सागर में 21 देशों के साथ ब्राइट स्टार बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास की मेजबानी कौन कर रहा है। तो ये कर रहा है मिस्र। ब्राइट स्टार बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास की मेजबानी करेगा मिस्र, जिसमें 21 देश होंगे। नेक्स्ट है, किस राज्य के राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। मतलब राजीव गांधी आगे से नाम हटा दिया गया है। तो ये असम का है। फिर नेक्स्ट है, बिग बॉस 13 के विनर रहे किस एक्टर का 40 वर्ष की आयु में निधन हुआ। तो ये है सिद्धार्थ शुक्ला। ठीक है। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है, किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने साथ नामक पहल का उद्घाटन किया है।
तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया है साथ नामक एक पहल का शुरुआत। अब नेक्स्ट है कि टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो यूके में है उसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। नेक्स्ट है कि कोयला खदान में काम करने वाली भारत की पहली महिला इंजीनियर कौन बनी है। तो ये आकांक्षा कुमारी जो कि झारखंड की हैं। फिर नेक्स्ट है किस देश ने विदेशी मुद्रा संकट एवं बढ़ती खाद्य कीमतों के कारण खाद्य आपातकाल घोषित किया। तो ये श्रीलंका ने घोषित किया है। अब देखा जाए नेक्स्ट है कि लद्दाख प्रशासन ने किसे अपना राज्य पशु घोषित किया है। तो ये है हिम तेंदुआ। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राज्य पशु लद्दाख का कौन बना। तो ये हिम तेंदुआ। चलिए अब आगे देखिए 3 तारीख में 3 सितंबर में आगे बढ़े तो देखा जाए तो पहला है कि घोषणा के अनुसार 12वां डिफेंस एक्सपो 2022 की मेजबानी कौन करेगा। तो ये करेगा गुजरात। डिफेंस एक्सपो 2022 का जो 12वां है वो गुजरात उसकी मेजबानी करेगा। फिर नेक्स्ट एक सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने। तो देखिए फुटबॉल के खिलाड़ी हैं सबसे अधिक गोल करने वाले बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। फिर नेक्स्ट है कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला सीएमडी के रूप में कौन नियुक्त हुई हैं। तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली सीएमडी बनी है वर्तिका शुक्ला। महिला सीएमडी है, ठीक है, पहली महिला सीएमडी वर्तिका शुक्ला। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-21 की मेजबानी किस देश ने की है। तो ये की है भारत ने। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-21 की मेजबानी भारत। फिर नेक्स्ट है कि 3 से 11 सितंबर 2021 के मध्य IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो ये किया जाएगा फ्रांस में। फिर नेक्स्ट है किस मंत्रालय ने आयुष आपके द्वार अभियान लॉन्च किया है। तो ये किया गया है आयुष मंत्रालय के द्वारा सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता। तो ये जीता है एलेजांद्रो प्रीतो। वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार एलेजांद्रो प्रीतो। फिर नेक्स्ट है कि टोक्यो पैरालंपिक में अवनी लेखड़ा ने किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। तो अवनी लेखड़ा ने 50 मीटर राइफल प्री पोजीशन SH1 ग्रुप में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है कि 2 पैरालंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बन गई। तो यह है अवनी लेखड़ा। फिर नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-21 की मेजबानी किस देश ने की है। तो ये भी हम लोगों ने पढ़ा था, भारत ने की है। फिर नेक्स्ट है 3 से 11 सितंबर 2021 के मध्य IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो ये फ्रांस में किया जाएगा। अब मूव करते हैं हम लोग 4 सितंबर में, जहां पहला है कि 4 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया। तो ये मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस। फिर नेक्स्ट है कि किस हाई कोर्ट ने केंद्र को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने को कहा है। तो ये इलाहाबाद कोर्ट ने कहा है केंद्र को कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। नेक्स्ट है किसने डिजिटल स्किलिंग प्रोग्राम स्प्रिंग बोर्ड लॉन्च किया है। स्प्रिंग बोर्ड जो है वो इन्फोसिस ने लॉन्च किया है, ये डिजिटल स्किलिंग प्रोग्राम है। फिर नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क कहाँ बन रहा है। तो ये फ्लोटिंग सोलर पार्क जो है वो ओमकारेश्वर बांध पर जो कि मध्य प्रदेश में है बन रहा है। फिर नेक्स्ट है महाराष्ट्र सरकार ने किस शहर में राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये पुणे में स्थापित किया जाएगा राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं 5 सितंबर में, जहां पहला है कि 5 सितंबर को किनके जन्मदिन पर देश भर में शिक्षक दिवस मनाया गया है। तो ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन पर देश भर में शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। फिर अगला है कि 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया। तो 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस भी मनाया गया, ठीक है, टीचर्स डे और चैरिटी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, ठीक है। नेक्स्ट है किस राज्य में कार्बी आंगलोंग समझौता हुआ है। तो ये असम में हुआ है कार्बी आंगलोंग समझौता। फिर नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने योद्धा बने अभियान शुरू किया है। तो ये केरल ने एक अभियान शुरू किया है योद्धा बने। फिर नेक्स्ट है किस मंत्रालय के द्वारा वाई ब्रेक या योग ब्रेक ऐप लॉन्च किया गया है।
तो ये किया गया है आयुष मंत्रालय के द्वारा, जिसके सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। फिर नेक्स्ट है कि डूरंड कप का 130वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो 130वां संस्करण जो है वो कोलकाता में शुरू हुआ है। फिर नेक्स्ट है किस पेमेंट प्लेटफॉर्म ने हैशटैग फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग अभियान शुरू किया? तो ये रुपे ने शुरू किया है। ठीक है, चलिए आगे देखें। 5 तारीख में आ गया है कि टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो टोक्यो पैरालंपिक खेल में भारत ने कुल 19 पदक जीते हैं। फिर नेक्स्ट है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो शीर्ष पर रहा है चीन, टॉप पर रहा चीन। फिर नेक्स्ट है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में समापन समारोह में भारतीय ध्वज वाहक कौन थी? तो भारतीय ध्वज वाहक थी अवनी लेखड़ा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है किस राज्य में अब तक के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? तो ये मेघालय में रखी गई है। ठीक है, किस राज्य में अब तक की पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग रहा? तो अभी रहा ये मेघालय में। ठीक है, नेक्स्ट है कि समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज को भेजा गया? तो ये भाग जो ले रहा है वो है INS तबर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि असम के किस वन्य जीव अभयारण्य के क्षेत्र को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? तो ये है दीपोर बिल वन्य जीव अभयारण्य। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 6 सितंबर में आगे देखें तो प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना? तो ये है भारत। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि सूचना के अनुसार कौन सा देश भारत के साथ ऑसी इंडेक्स अभ्यास की मेजबानी करेगा? तो देखिए ऑसी इंडेक्स मतलब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है कि ITBP टीम ने किस राज्य में माउंट बलबाला में सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो ये उत्तराखंड ने की है। ठीक है, ITBP टीम ने उत्तराखंड के माउंट बलबाला पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। नेक्स्ट है लवलीना बोरगोहेन किस राज्य के समग्र शिक्षा अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो ये बनी है आसाम की। फिर नेक्स्ट किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो ये कर्नाटका सरकार ने की है। चलिए आगे देखें। अब मूव करते हैं 7 सितंबर में, जहां पहला कि 7 सितंबर को किस देश ने स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो 7 सितंबर को ब्राजील की स्वतंत्रता दिवस है। फिर नेक्स्ट कि भारत का पहला जैव ईंट आधारित भवन कहाँ शुरू हुआ है? तो IIT हैदराबाद में शुरू हुआ है पहला जैव ईंट आधारित भवन। ठीक है, फिर नेक्स्ट है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गो टू हिल्स 2.0 आउटरीच अभियान शुरू किया है? तो ये मणिपुर के मुख्यमंत्री ने स्टार्ट किया है गो टू हिल्स 2.0 आउटरीच अभियान। नेक्स्ट है किस देश की निर्माण फर्म ने फूलों की खुशबू वाला डामर बनाया है? तो ये पोलैंड ने बनाया है फूलों की खुशबू वाला डामर। नेक्स्ट है कि बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा बनाने वाला पहला देश कौन बना? तो ये है अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा बनाने वाला पहला देश बना है। चलिए आगे देखें। अब देखते हैं 8 सितंबर में। तो पहला कि 8 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 8 सितंबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। फिर नेक्स्ट है किस राज्य ने वतन प्रेम योजना शुरू की है? तो ये गुजरात सरकार ने शुरू की है वतन प्रेम योजना। नेक्स्ट है कि तालिबान ने अफगानिस्तान में किसे अपना नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो ये किया है मुल्ला हसन अखुंद को। फिर नेक्स्ट है कछुआ संरक्षण में किस भारतीय जीव विज्ञानी ने ग्लोबल अवार्ड जीता? तो ये जीता है शैलेंद्र सिंह ने। कछुआ संरक्षण में जीव विज्ञानी है, ग्लोबल अवार्ड जीता है शैलेंद्र सिंह। नेक्स्ट एक टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले जो पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं वो है जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट किसे 7वां यामीन हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड मिला है? तो ये मिला है नमिता गोखले को। चलिए आगे देखिए। तो किस राज्य सरकार ने रजनीश कुमार को अपना आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? तो ये क्या है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने रजनीश कुमार को आर्थिक सलाहकार नियुक्त। चलिए आगे देखें। अब मूव करते हैं 9 सितंबर में। ठीक है, यहाँ सितंबर होगा।
अब वो करते हैं 9 सितंबर में। पहला है कि 9 सितंबर 2021 को मनाए गए हिमालय दिवस का थीम क्या था? तो था हिमालय का योगदान और हमारी जिम्मेदारियां। नेक्स्ट है, किस शहर में भारत का सबसे ऊंचा वायु शोधक यंत्र लगा है? तो ये लगा है चंडीगढ़ में, भारत का सबसे ऊंचा वायु शोधक यंत्र। नेक्स्ट है, सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि को तमिलनाडु में किस दिवस के रूप में घोषित किया गया? तो ये किया गया है महाकवि दिवस के रूप में घोषित किया गया है तमिलनाडु में। ठीक है, सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि को। नेक्स्ट है, किस देश ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गोफिन 502 लॉन्च किया? तो ये चीन ने लॉन्च किया है गोफिन 502। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने पेड़ों को बचाने के लिए प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू की है? तो ये हरियाणा सरकार ने शुरू की है पेड़ को बचाने के लिए प्राणवायु देवता पेंशन योजना। आगे देखें तो वर्ष 2021 के इंटरनेशनल यंग इको हीरो से किसे सम्मानित किया गया? तो यंग इको हीरो से सम्मानित किया गया है अयान संकटा, जो कि मुंबई के हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 9 तारीख में आगे है कि किस देश ने छोटे पैमाने पर भांग की खेती को वैध बनाने का निर्णय लिया? तो ये है इटली। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो ये किया है मैं भी डिजिटल 3.0। मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान शुरू हुई है रेहड़ी पटरी वालों के लिए। अब नेक्स्ट है 13वां ब्रिक्स सम्मेलन का अध्यक्षता किसने किया है? तो अध्यक्षता किया भारत ने, जिसकी अध्यक्षता की नरेंद्र मोदी के द्वारा। फिर नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट कहाँ शुरू हुआ? तो सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट जो है वो आइसलैंड में शुरू हुआ है। चलिए आगे देखें। 10 सितंबर में देखा जाए तो 10 सितंबर में हम लोग 10 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो मनाया गया है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि डिलीवरी के लिए ड्रोन टेस्ट करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये बना है तेलंगाना। डिलीवरी के लिए ड्रोन टेस्ट करने वाला पहला राज्य तेलंगाना। फिर नेक्स्ट है कहाँ में राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन हुआ? तो ये हुआ है राजस्थान के बाड़मेर में NH 925 पर सट्टा गंधव खंड पर। फिर नेक्स्ट है किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को आपराधिक घोषित किया है? तो ये मैक्सिको ने घोषित किया है गर्भपात को अपराध। फिर नेक्स्ट है पावर सेक्टर के साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये है मध्य प्रदेश, जिसने पावर सेक्टर साइबर सिक्योरिटी को लागू करने वाला पहला राज्य बना है। अगला है फिक्शन के लिए महिला पुरस्कार किसने जीता? तो फिक्शन के लिए जो महिला पुरस्कार जीता है वो ब्रिटिश लेखिका सुजाना क्लार्क ने। उसका उपन्यास था पिरोनेसी। चलिए आगे देखें। अब मूव करते हैं हम लोग 11 सितंबर में, जहाँ पहला कि किस राज्य में कृषि उत्सव नुआखाई मनाया गया? तो नुआखाई मनाया गया है 11 सितंबर को उड़ीसा में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 11 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 11 सितंबर को मनाया गया। नेक्स्ट है कि डेनमार्क और तमिलनाडु ने किस खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप बनाने की योजना बनाई है? तो ये मन्नार की खाड़ी में बनाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि PM मोदी ने कहा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अत्याधुनिक सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया? तो ये क्या है अहमदाबाद में। फिर नेक्स्ट है रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2021 में भारत का औद्योगिक उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो ये बढ़ा है 11.5%। फिर अगला देखा जाए तो देवो ज्योति मिश्रा ने किस देश में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता? तो ये जीता है स्पेन में। स्पेन में जीता है देवो ज्योति मिश्रा ने सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार। फिर नेक्स्ट किस राज्य सरकार ने कोविड से प्रसार का आकलन करने के लिए सरो प्रोवेलेंस अध्ययन शुरू किया? तो ये केरल ने शुरू किया है। चलिए आगे देखें। अब देखते हैं 12 सितंबर में। तो 12 सितंबर का पहला है कि कहाँ पहला ब्रेस्ट मिल्क पुष्प बैंक खोला गया? तो ब्रेस्ट मिल्क पुष्प बैंक खोला गया है लुधियाना में। फिर नेक्स्ट है किस बैंक ने MSME ग्राहकों के लिए ऑल इन वन स्वाइपिंग मशीन वाइज पॉस गो लॉन्च की है?
तो ये कर्नाटका बैंक ने लॉन्च किया है एक ऑल इन वन स्वाइपिंग मशीन जिसका नाम है वाइज पॉस गो। फिर नेक्स्ट है T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए किसे भारतीय टीम का मेंटर नियुक्त किया गया है? तो ये महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया गया है। फिर नेक्स्ट देखा जाए तो किस मंत्रालय ने बुजुर्गों की बात देश के साथ कार्यक्रम शुरू की? तो ये हुआ है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जो है बुजुर्गों की बात देश के साथ कार्यक्रम शुरू। फिर नेक्स्ट है किस भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है? तो ये भारतीय मूल के जो नागरिक हैं उनका नाम है हेमंत धनजी। नेक्स्ट है कि यूनाइटेड स्टेट्स के विशेषज्ञों ने किस महाद्वीप पर पुरानी बर्फ की खोज शुरू कर दी है? तो ये अंटार्कटिका पर खोज शुरू की गई है पुरानी बर्फ की। अब आगे है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आईएनएस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया। तो ये आईएनएस हंस को किया गया है प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है 13 सितंबर में कि कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण केंद्र शुरू किया गया है? तो ये ब्रिटेन में शुरू किया गया है दुनिया का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण केंद्र। नेक्स्ट है यूएस ओपन टेनिस 2021 में पुरुष एकल तथा महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है डैनियल मेदवेदेव रूस के और एमा रादुकानो। फिर नेक्स्ट है किस महिला खिलाड़ी को अगस्त माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है? तो ये मिला है एमियर रिचर्डसन को। फिर नेक्स्ट है किस पुरुष खिलाड़ी को अगस्त माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला? तो ये मिला है जो रूट को। जो रूट आपको इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर रिफाइनरी कहाँ खोली गई? तो ये रानीखेत उत्तराखंड में खोली गई है ओपन एयर रिफाइनरी। चलिए आगे देखें। आगे है कि इटालियन ग्रैंड प्री 2021 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है डैनियल रिकार्डो ने। फिर नेक्स्ट है जिम लैंजोंग को किस कंपनी का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ये याहू के सीईओ बने हैं। फिर नेक्स्ट है कहाँ पे 5 दिवसीय महिला उद्यमिता प्रदर्शनी शुरू हुई है? तो ये श्रीनगर में शुरू हुई है। चलिए आगे देखते हैं। 14 सितंबर में देखें तो पहला है कि 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 14 सितंबर को मनाया गया है हिंदी दिवस। फिर नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने बाजरा मिशन शुरू किया? तो बाजरा मिशन जो शुरू हुआ है वो हुआ है छत्तीसगढ़ में। फिर नेक्स्ट है किस राज्य ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण को 30% से बढ़ाकर 40% किया है? तो ये तमिलनाडु में किया गया है 30% से बढ़ाकर 40%। नेक्स्ट है कि स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 किसे मिला? तो ये मिला है आनंद कुमार को जो कि सुपर 30 के संस्थापक हैं। स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है श्रीलंका के किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा की है? तो ये है लसिथ मलिंगा। लसिथ मलिंगा ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की है। ये श्रीलंका के फास्ट बॉलर थे। चलिए नेक्स्ट देखें। अब देखते हैं 15 सितंबर में। तो 15 सितंबर को 15 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। फिर नेक्स्ट है कि प्रतिष्ठित राज्य भाषा कृति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये राष्ट्रीय खनिज विकास लिमिटेड को दिया गया है राज्य भाषा कृति पुरस्कार। फिर नेक्स्ट है कि किस देश के क्रिकेटर ब्रेंडन टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? तो ब्रेंडन टेलर जो है वो जिम्बाब्वे के खिलाड़ी थे जिन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट है किस पेमेंट बैंक ने फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग शुरू की है? तो मेट्रो की पार्किंग जो फास्टैग आधारित की गई है वो पेटीएम बैंक के द्वारा की गई है। फिर नेक्स्ट है प्रोजेक्ट उड़ान किसने लॉन्च किया? तो प्रोजेक्ट उड़ान जो है वो आईआईटी बॉम्बे ने लॉन्च किया। फिर नेक्स्ट है ड्राई राशन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ड्राई राशन योजना जो है वो उड़ीसा की सरकार ने शुरू किया है। चलिए आगे देखते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर किस नाम से नया चैनल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च हुआ है संसद टीवी के नाम से। फिर नेक्स्ट है कि टाइम पत्रिका द्वारा 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन 3 भारतीयों को शामिल किया गया है? तो ये है नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और आधार पूनावाला। ठीक है। फिर नेक्स्ट है एशिया ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं राजा रणधीर सिंह। फिर नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस क्षेत्र में 100% एफडीआई की मंजूरी दी है? तो ये दी है दूरसंचार के क्षेत्र में 100% एफडीआई की मंजूरी।
फिर नेक्स्ट किसे दुबई का गोल्डन वीजा मिला? तो दुबई का गोल्डन वीजा मिला है बोनी कपूर को। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग 16 सितंबर में, जहाँ 16 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है अंतरराष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस या विश्व ओजोन दिवस। फिर नेक्स्ट है अंकटाड ने 2021 में भारत की विकास दर कितनी प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो ये लगाया है 7.2% रहने का। फिर नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश को 2022 शीतकालीन ओलंपिक से निलंबित कर दिया? तो ये उत्तर कोरिया ने निलंबित किया है शीतकालीन ओलंपिक से। फिर नेक्स्ट है यूएस, यूके और किस देश ने मिलकर सुरक्षा साझेदारी ऑकस का गठन का घोषणा किया है? तो देखिए यहाँ यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया ये 3 देशों ने मिलकर ऑकस नाम का एक गठन का घोषणा किया है। फिर है अगला कि भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड किसने जारी किया? तो यूरो ग्रीन बॉन्ड जो है वो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने जारी किया है। फिर नेक्स्ट है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने राष्ट्रीय महत्व की पुस्तकों को निःशुल्क सुनने के लिए किस ऐप का लोकार्पण किया है? तो ये है ऑडियो कुंभ। ठीक है, ऑडियो कुंभ नाम का एक ऐप है। नेक्स्ट किस राज्य में सेल्फी विद टेम्पल अभियान शुरू हुआ है? तो ये उत्तराखंड में शुरू हुआ है सेल्फी विद टेम्पल नाम का एक अभियान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 16 तारीख में आगे है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की टीम ने किस राज्य में हाई बॉन्डेड शार्क की प्रजाति की खोज की है? तो ये राजस्थान में की गई है हाई बॉन्डेड शार्क की नई प्रजाति की खोज। फिर नेक्स्ट किस राज्य सरकार ने कर भुगतान के लिए ई रसीद 2.0 प्रणाली शुरू की है? तो ये उड़ीसा सरकार ने शुरू की है ई रसीद 2.0 की शुरुआत। नेक्स्ट है किस देश के पूर्व क्रिकेटर माइकल होल्डिंग ने कमेंट्री से संन्यास ले लिया? तो ये वेस्ट इंडीज के हैं माइकल होल्डिंग, उन्होंने वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं, कमेंट्री से संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट है किसने डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म इक्विनॉक्स लॉन्च किया है? तो ये इन्फोसिस ने लॉन्च किया है इक्विनॉक्स। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ चालू हुआ? तो ये आंध्र प्रदेश में चालू हुआ। नेक्स्ट है मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने किस राज्य में 750 करोड़ रुपए निवेश की घोषणा की है? तो ये तेलंगाना में की है। नेक्स्ट है टाटा स्टील ने CO2 कैप्चर के लिए भारत का पहला प्लांट कहाँ चालू किया? तो ये जमशेदपुर में किया है शुरू। चलिए आगे देखें। अब शुरू करते हैं 17 सितंबर में, जहां पहला है कि 17 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 17 सितंबर को मनाया गया है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस एवं हैदराबाद मुक्ति दिवस। फिर नेक्स्ट है कि दुनिया का 5वां सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट कौन बन गया है? तो अब भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा में 5वें स्थान पर स्टॉक मार्केट है जो बन गया है। फिर नेक्स्ट है कि फीफा रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है? तो फीफा के रैंकिंग में शीर्ष पर है बेल्जियम। फिर नेक्स्ट है किसने यूएस आधारित कोडिंग प्लेटफॉर्म टिंकर का अधिग्रहण किया है? तो टिंकर का अधिग्रहण किया है बायजूस। फिर नेक्स्ट है किस राज्य में स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को देश का 53वां टाइगर रिजर्व बनाया गया? तो ये छत्तीसगढ़ में है स्थित। फिर नेक्स्ट है कि संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्षों की परिषद की 21वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये दुशांबे में की गई है, ताजिकिस्तान की दुशांबे में। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है कि एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है पंकज आडवाणी ने। फिर नेक्स्ट है किसने अगले 3 वर्षों में 5000 ईवी चार्जिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस जो हैं इलेक्ट्रिक ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने का घोषणा किया है? तो ये HPCL ने घोषणा किया है अगले 3 साल में 5000 ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने का। नेक्स्ट है कि विराट कोहली ने क्रिकेट के किस प्रारूप की कप्तानी से संन्यास की घोषणा की है? तो क्रिकेट की T20 की प्रारूप जो है उससे विराट कोहली ने संन्यास की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट है किसे DDCA का नया लोकपाल नियुक्त किया गया? तो DDCA का नया लोकपाल नियुक्त हुए हैं इंदु मल्होत्रा। चलिए आगे देखें। अब मूव करते हैं 18 सितंबर में, जहां पहला है कि 18 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है विश्व बांस दिवस। फिर नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं अलका नांगिया अरोड़ा। फिर नेक्स्ट एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है पंकज आडवाणी ने आमिर सरखोश को हराकर।
फिर नेक्स्ट है कि भारत का 61वां सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क केंद्र कहाँ खुला है? तो 61वां सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क केंद्र जो है वो कोहिमा में, मतलब नागालैंड के कोहिमा में खुला है। फिर नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र ने किसे सतत विकास लक्ष्यों का अधिवक्ता नियुक्त किया? तो ये क्या है? कैलाश सत्यार्थी को। चलिए अगला देखें, तो किसने प्रगति नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो ये LIC ने लॉन्च किया है प्रगति नामक एक ऐप, मोबाइल ऐप। चलिए नेक्स्ट देखें, 19 तारीख में आगे है कि किसे इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो ये चुना गया है शेफाली जुनेजा को। फिर नेक्स्ट है, किस राज्य की सिरासा खोंग या हाथी मिर्च और तामेंगलोंग संतरा को GI टैग दिया गया है? तो ये मणिपुर का है, हाथी मिर्च और तामेंगलोंग संतरा। नेक्स्ट है, कहाँ में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने कुम्हार समुदाय को सशक्त बनाने के लिए स्पिन योजना शुरू की है? तो ये है वाराणसी में। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि पानी का महत्व थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? पानी का महत्व थीम के साथ मनाया गया है विश्व जल निगरानी दिवस। फिर नेक्स्ट है, किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है कचरा बिन में रखे, समुद्र में नहीं। फिर नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उद्यान संगठन की अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है शेफाली जुनेजा, ये भारतीय हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, अब मूव करते हैं 19 सितंबर में, जहां पहला है कि किस राज्य सरकार ने छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर शंकर शाह विश्वविद्यालय कर दिया? तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने कैटली मछली को राज्य मत्स्य घोषित किया है? तो ये है सिक्किम। सिक्किम ने कैटली मछली को राज्य मत्स्य घोषित किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने निजी क्षेत्र में नौकरियों में स्थानीय निवासी को 75% कोटा देने के विधेयक को मंजूरी दे दी है? तो ये झारखंड सरकार ने किया है ऐसा कि 75% का कोटा दिया है स्थानीय लोगों को। फिर नेक्स्ट है कि भारत के 112 महत्वाकांक्षी जिलों में मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए नीति आयोग और किसने भागीदारी की? तो नीति आयोग और बायजूस ने भागीदारी की है। चलिए नेक्स्ट देखें, तो चरणजीत सिंह चन्नी को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री चुना गया है? तो ये बने हैं पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी। 19 सितंबर में आगे देखते हैं, 19 सितंबर में आगे है कि भारत की पहली महिला उत्खनन इंजीनियर कौन बनी? तो ये बनी है शिवानी मीना। फिर नेक्स्ट है कि मनिका सयोकंद को जल संरक्षण के लिए किस राज्य का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो ये हरियाणा के गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। फिर नेक्स्ट है कि बिग बॉस OTT की पहली विनर कौन बनी है? तो ये है दिव्या अग्रवाल। चलिए आगे देखें, अब मूव करते हैं 20 सितंबर में, जहां पहला है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो ये है स्विट्जरलैंड। ठीक है। और भारत का स्थान रहा 46वां। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 46वां। नेक्स्ट है कि शतरंज के 70वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं राजा ऋत्विक। फिर नेक्स्ट है कि किसे अमेरिका के हिंदू विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानद उपाधि मिली? तो ये मिली है अनुपम खेर को। फिर नेक्स्ट है कि भारत और किस देश की नौसेना के बीच समुद्र शक्ति अभ्यास का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया? तो ये इंडोनेशिया के साथ किया गया है। नेक्स्ट है कि FSSAI द्वारा जारी तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये है गुजरात। चलिए आगे देखें, आगे है कि फेसबुक इंडिया ने किसे सार्वजनिक नीति निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो सार्वजनिक नीति निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है राजीव अग्रवाल को, फेसबुक इंडिया ने इसे नियुक्त किया है। फिर नेक्स्ट है कि फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं पंकज त्रिपाठी। ठीक है। फिर देखिए, रामकृष्ण बजाज मेमोरियल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है किसे? तो ये किया गया है गौतम अडानी को। चलिए आगे देखें, अब मूव करते हैं 21 सितंबर में, जहां पहला है कि 21 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस एवं विश्व अल्जाइमर दिवस। फिर नेक्स्ट है कि संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य कौन बना है? तो ये बना है ईरान। 9वां सदस्य ईरान बना है SCO का। फिर नेक्स्ट है कि IPL की एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाला पहला खिलाड़ी कौन बन गया? तो ये है विराट कोहली। विराट कोहली ने अब तक 200 मैच खेले हैं IPL के
2018 से। फिर नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है SV सरस्वती को। फिर नेक्स्ट है कि ICC महिला बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है? तो शीर्ष पर है मिताली राज। अगला है अफ्रीका और रूस में स्थित 2 चोटियों को फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय कौन बनी? तो ये है गीता समोता। ठीक है, 2 चोटियों को फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय अफ्रीका और रूस में स्थित 2 चोटियां हैं, जिसको फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय बनी है गीता समोता। नेक्स्ट है किस मंत्रालय ने एक पहल ड्राइव नामक एक अखिल भारतीय अभियान शुरू किया? तो एक पहल ड्राइव नामक जो अखिल भारतीय अभियान है, ये कानून और न्याय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। चलिए आगे देखें। अब मूव करते हैं हम लोग 22 सितंबर में, जहां है कि 22 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 22 सितंबर को मनाया गया है विश्व राइनो दिवस। फिर नेक्स्ट है किस देश ने IPL का प्रसारण पर रोक लगा दी है? तो IPL के प्रसारण पर रोक लगा दी गई है अफगानिस्तान के द्वारा। फिर नेक्स्ट है नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 का खिताब किसने जीता? तो यहाँ है भारत के डी गुकेश, उन्होंने जीता है। फिर नेक्स्ट है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बनाया गया है राजीव बंसल को नागरिक उड्डयन मंत्रालय का सचिव। अगला है कि किस राज्य के 6 गांव में एक चाय पार्क स्थापित की गई है? तो ये स्थापित किया जा रहा है 6 गांव में, जो 6 गांव है आपको असम में। अब नेक्स्ट है कि भारत के किन 2 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो 2 समुद्री तट में देखिए आपको मिला है कोवलम जो कि तमिलनाडु का है और ईडन तट जो कि पुदुचेरी में है। फिर नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? इलेक्ट्रॉनिक पार्क शुरू कर रहा है उत्तर प्रदेश में। अगला है कि सना रामचंद गुलवानी किस देश की पहली हिंदू महिला सिविल सेवक बनी है? तो ये पाकिस्तान की हैं, सिविल सेवक बनी है, महिला है, वो भी हिंदू है, पाकिस्तान में सना रामचंद गुलवानी। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग 23 सितंबर में, जहां पहला है कि 23 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 23 सितंबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। फिर नेक्स्ट है कि जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। चलिए आगे देखें तो किस देश की फैरोज फैजा बीथर को 2021 का चेंज मेकर अवार्ड मिला? तो ये फैरोज फैजा बीथर जो है वो बांग्लादेश की हैं। फिर नेक्स्ट है कि IBSF 6 रेड स्नूकर विश्व कप का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है पंकज आडवाणी ने। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसे SDG प्रगति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है बांग्लादेश के PM शेख हसीना को। ठीक है, चलिए आगे देखें तो हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है लेह में, लेह लद्दाख में। ठीक है, चलिए आगे देखें। अब देखते हैं हम लोग 24 सितंबर में। तो पहला है कि UN खाद्य एजेंसी के अनुसार किस देश में 16 मिलियन लोग भुखमरी की ओर बढ़ रहे हैं? तो ये है यमन में। ठीक है, UN खाद्य एजेंसी के अनुसार 16 मिलियन लोग भुखमरी की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट किस राज्य में परशुराम कुंड के विकास की नींव रखी गई? तो ये रखी गई है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन को ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए WHO का राजदूत नियुक्त किया गया? तो ये जो हैं UK के हैं, UK के पूर्व प्रधानमंत्री हैं गॉर्डन ब्राउन। फिर नेक्स्ट है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अगर लकड़ी नीति 2021 का अनावरण किया? तो ये किया है त्रिपुरा ने। फिर नेक्स्ट है खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने उड़ीसा के किस शहर में पहला रेशम यान उत्पादन केंद्र स्थापित किया? तो ये किया है कटक में। चलिए नेक्स्ट है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 किसने जीता? तो ये जीता है फुमजिले मलाम्बो एंगकुआ। चलिए नेक्स्ट देखें। 24 सितंबर में आ गया है कि कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन हुआ है? तो ये हुआ है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है किसको नई किताब 400 डेज का ट्रेलर जारी किया गया? तो ये चेतन भगत की किताब है 400 डेज। फिर नेक्स्ट है कि सूचना अनुसार किसने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर एक क्रेटर नाम आर्कटिक खोजकर्ता मैथ्यू हेसन का
नाम पर रखा है। तो यह है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने शोध को बढ़ावा देने के लिए शिक्षण संस्थानों का पेटेंट शुल्क कितना प्रतिशत तक घटा दिया? तो ये घटा के कर दिया है 80% तक। चलिए आगे देखें। अब मूव करते हैं हम लोग 25 सितंबर में, जहाँ पहला कि 25 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो देखिए 25 सितंबर को मनाया गया है विश्व फार्मासिस्ट दिवस। फिर नेक्स्ट है कि पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो ये दिल्ली में हुआ है। अगला है कि भारत के पहले अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है जयपुर में। फिर नेक्स्ट है, किनकी जयंती को चिन्हित करने के लिए अंत्योदय दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के लिए। फिर नेक्स्ट है, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइन इंडेक्स में कौन शीर्ष पर है? तो ये है डेनमार्क। ठीक है। नेक्स्ट है कि रतन चक्रवर्ती को किस राज्य की विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना गया? तो ये चुना गया है त्रिपुरा का। नेक्स्ट कि भारत ने किस देश के साथ छोटे उपग्रहों के संयुक्त विकास के लिए समझौता किया? तो ये भूटान के साथ किया है, छोटे उपग्रहों के संयुक्त विकास के लिए समझौता भारत ने भूटान के साथ। चलिए नेक्स्ट देखें। 25 सितंबर में आगे है कि कहाँ राज्य मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ हुआ है? तो ये हुआ है कोहिमा में। नेक्स्ट है, इकबाल प्रीत सिंह सहोता को किस राज्य का डीजीपी अतिरिक्त प्रभार मिला? तो ये पंजाब के बने हैं डीजीपी, अतिरिक्त प्रभार मिला है इनको। फिर नेक्स्ट है कि तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक कौन नियुक्त हुए? तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त हुए हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया। फिर नेक्स्ट है, चर्चित पुस्तक द फ्रक्चर्ड हिमालय किसने लिखी? तो ये लिखा है निरुपमा रॉय ने। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र को संबोधित किया? तो ये 76वें सत्र को संबोधित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं 26 सितंबर में, जहां है कि 26 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है विश्व नदी दिवस एवं विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस। फिर नेक्स्ट है कि सेना की पश्चिम कमान का नया कमांडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है के खंडूड़ी को। नेक्स्ट है कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा पामीटम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है उत्तराखंड में। फिर नेक्स्ट है कि अनुराग ठाकुर ने कहाँ दूरदर्शन और आकाशवाणी के लिए ट्रांसमीटर संचालन की शुरुआत की? तो ये की है लद्दाख में। ठीक है, अनुराग ठाकुर ने दूरदर्शन और आकाशवाणी के लिए ट्रांसमीटर संचालन का शुरुआत किया है लद्दाख में। फिर नेक्स्ट है, एशिया मनी द्वारा किए गए सर्वे में मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है HDFC बैंक को। ठीक है, एशिया मनी द्वारा सर्वे में किया गया है मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया, HDFC बैंक। चलिए नेक्स्ट है, CBSE और किस IIT ने मिलकर ऑनलाइन श्रृंखला एकलव्य शुरू करने का निर्णय लिया है? तो ये CBSE और IIT गांधीनगर ने मिलकर एक ऑनलाइन श्रृंखला है एकलव्य उसे शुरू करने की घोषणा की है। चलिए आगे देखें। 26 सितंबर में आगे है कि भारत और किस देश ने हाइड्रोजन और जैव ईंधन पर टास्क फोर्स का शुभारंभ किया है? तो ये अमेरिका ने किया है, भारत और अमेरिका ने। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने समर्पण पोर्टल शुरू की है? तो समर्पण पोर्टल जो है वो हरियाणा सरकार ने शुरू की है। फिर नेक्स्ट है, किस राज्य की सोजन मेहंदी को GI टैग मिला है? तो वो राजस्थान की है सोजन मेहंदी, इसको GI टैग प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बच्चों के लिए डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो बच्चों के लिए जो डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है वो केरल सरकार ने की है। चलिए आगे देखते हैं। अब मूव करते हैं 27 सितंबर में, जहां पहला है कि 27 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है विश्व पर्यटन दिवस। फिर नेक्स्ट है, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के कौन चुने गए हैं? तो ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के चुने गए हैं देवव्रत मुखर्जी। फिर नेक्स्ट है, किस देश के क्रिकेटर मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो मोइन अली जो है वो इंग्लैंड के हैं। नेक्स्ट है कि T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये है विराट कोहली। ठीक है। नेक्स्ट है, रूसी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो रूसी ग्रैंड प्रिक्स जो जीतने वाले हैं वो है लुइस हैमिल्टन।
फिर नेक्स्ट, किस राज्य के नागा खीरे को जीआई टैग दिया गया है? तो नागा खीरा जो है वो नागालैंड का है। ठीक है, चलिए अगला है कि पहले राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन को किसने संबोधित किया? तो ये किया है अमित शाह ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करेंगे 28 सितंबर में, जहां पहला है कि 28 सितंबर 2021 को किनकी पुण्यतिथि पर विश्व रैबिज दिवस मनाया गया है? तो विश्व रैबिज दिवस मनाया गया है लुईस पास्चर के पुण्यतिथि पर। फिर नेक्स्ट है ओस्ट्रोवा ओस्ट्रावा ओपन WTA युगल खिताब किसने जीता? तो ये जीता है सानिया मिर्जा ने, जो कि भारत का है, और चीन के झांग सुआई ने। फिर नेक्स्ट है कि बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवात तूफान गुलाब का नाम किस देश ने रखा है? तो गुलाब रखा है नाम ये पाकिस्तान ने रखा है, जो बंगाल की खाड़ी से उठा है। फिर नेक्स्ट है कि किसने एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर उड़ीसा से आकाश प्राइम मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया? तो ये DRDO ने किया है आकाश प्राइम का सफल परीक्षण। फिर नेक्स्ट कि राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी के 34वें महानिदेशक के रूप में कार्यभार किसने संभाला? तो 34वें महानिदेशक बने हैं एनसीसी के लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। फिर नेक्स्ट है वित्तीय सेवा कंपनी मास्टरकार्ड इंक ने किसे अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये किया है मैग्नस कार्लसन ने। चलिए आगे देखें। अब मूव करते हैं 29 सितंबर में, जहां पहला है कि 29 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो देखिए 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस वर्ल्ड हार्ट डे मनाया गया। फिर नेक्स्ट की भारतीय सेना के द्वारा विजय सांस्कृतिक महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये हुआ है कोलकाता में। फिर नेक्स्ट है कि गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है नीमाबेन आचार्य। चलिए आगे देखें। अब मूव करेंगे हम लोग 30 सितंबर में, जहां पहला है कि अखिल भारतीय प्रबंधन संघ के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, ये हुए हैं CK रंगनाथन। फिर अगला है किसने रेथियोन हाइपरसोनिक हथियार का टैग सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो ये अमेरिका ने किया है। फिर नेक्स्ट है कि यूरोप को हराकर राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट किसने जीता? तो ये जीता है अमेरिका ने। ठीक है। फिर नेक्स्ट है किस राज्य की जुडीमा राइस वाइन को GI टैग प्रदान किया गया है? तो GI टैग जो प्रदान किया गया है जुडीमा राइस वाइन को, वो आसाम का है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि किसने पृथ्वी की सतह की निगरानी के लिए लैंडसेट 9 उपग्रह लॉन्च किया है? तो लैंडसेट 9 जो है वो नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के लिए बाहरी लेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है भारत को। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए ये वीडियो समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि अगस्त और सितंबर का वन लाइनर वीडियो आ चुका है। अब नेक्स्ट आएगा आपको अक्टूबर के वन लाइनर वीडियो। ठीक है, तो चलिए, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि PDF के सारे नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे दे दिया जाता है कि PDF डाउनलोड कैसे होगा। ठीक है, और हमारे चैनल को विजिट करते रहें। वेबसाइट है onlinestudycenter.in। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।